चंद्रमा सिर्फ आसमान में चमकता हुआ एक गोला तो नहीं है ना? क्या हो अगर ये कहा जाए कि उसकी अपनी एक पूरी पर्सनालिटी है, एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर जो हमारी जिंदगियों पर बहुत गहरा असर डालता है। तो आज हम चंद्रमा के इसी एसेंस को, इसी सार को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत पावरफुल आइडिया है, सोच कर देखिए। अगर सूरज अथॉरिटी है तो चंद्रमा एक्सेप्टेंस है। अगर सूरज कंट्रोल करता है तो चंद्रमा कनेक्ट करता है। यही वो बात है, वो नींव है जो हमें समझाती है कि चंद्रमा का रोल हमारी जिंदगी में कितना अलग, कितना सॉफ्ट और कितना गहरा है। तो इसको ना ऐसे समझिए, एक तरफ है सूरज जो हमारी बाहरी दुनिया को चलाता है, हमारे एम्बिशन, हमारा काम, हमारा स्टेटस। लेकिन दूसरी तरफ है चंद्रमा, वो हमारी अंदर की दुनिया का राजा है। हमारे इमोशंस, हमारी गट फीलिंग, हमारी जिंदगी का जो नेचुरल फ्लो है, ये सब चंद्रमा है। ये वो सॉफ्ट पावर है जो हमें अंदर से गाइड करती है। तो सबसे पहले आइए चंद्रमा की कॉस्मिक और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को समझते हैं। आखिर इसकी आत्मा क्या है, इसका कोर नेचर क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। नंबर 2, कितनी दिलचस्प बात है कि चंद्रमा जुड़ा है नंबर 2 से, और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। देखिए, 2 का अंक डुअलिटी का प्रतीक है, जैसे दिन और रात, पुरुष और स्त्री, और हाँ, सूर्य और चंद्रमा। ये पार्टनरशिप और किसी चीज को रिसीव करने की क्षमता का भी प्रतीक है, जो चंद्रमा के कनेक्टिंग और एक्सेप्ट करने वाले नेचर से एकदम परफेक्ट मैच करता है। वैदिक परंपरा में तो चंद्रमा को एक देवता का दर्जा दिया गया है, चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहते हैं। जानते हैं वो किस चीज के देवता हैं? हमारे मन और हमारे इमोशंस के समंदर के। तो जब भी कोई बहुत ज्यादा भावुक या ओवरवेल्म महसूस कर रहा हो ना, तो समझ जाइए कि ये चंद्रदेव का ही प्रभाव है जो अंदर काम कर रहा है। यहाँ चंद्रमा का एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ड्यूअल नेचर सामने आता है। इसकी जो कोर क्वालिटी है वो है सात्विक, मतलब प्योर और हार्मोनियस। लेकिन साथ ही ये लगातार बदलता भी रहता है, बिल्कुल चंद्रमा की फेजेस की तरह, जो घटती बढ़ती रहती हैं। तो ये एक शांत स्थिर दिल है जो हमेशा एक फ्लो में है। तो ये सात्विक शब्द है क्या आखिर? देखिए, वैदिक फिलॉसफी में ये बैलेंस की अल्टीमेट स्टेट है। हार्मनी, प्योरिटी और लाइट के बारे में सोचिए। ये वो शांत, फोकस्ड एनर्जी है जो हम सब अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। आयुर्वेद में भी इसका एक कनेक्शन है। वहाँ हर किसी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप होता है, और चंद्रमा का है कफ। कफ एनर्जी जानते हैं कैसी होती है? एकदम स्थिर, पोषण देने वाली और शांत, जैसे कोई शांत झील हो। ये स्टेबिलिटी और कंपैशन की फीलिंग है जो चंद्रमा के केयरिंग नेचर को दिखाती है। ठीक है, तो अब हम चंद्रमा के कोर नेचर को समझ चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये फिजिकल वर्ल्ड में कैसे दिखाई देता है। हम एक तरह से चंद्रमा के इलाके का नक्शा बनाने जा रहे हैं, कंपास पर उसकी दिशा से लेकर हमारे घरों के अंदर उसके खास कोनों तक। दिशा की बात कहें तो चंद्रमा का राज है उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट पर। ये हवा का जोन है जो मूवमेंट, चेंज और फ्लो को सिंबलाइज करता है। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि चंद्रमा हमारी जिंदगी में फ्लो और बदलाव से इतना मजबूती से जुड़ा है। अच्छा, इसका मेन एलिमेंट है पानी, जो हमारे इमोशंस का प्रतीक है। लेकिन याद है, ये नॉर्थ वेस्ट पर भी राज करता है, जो हवा का जोन है। तो इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, जैसे पानी जो हवा से चल रहा हो। हमारी भावनाएं यानी पानी हमेशा मोशन में रहती हैं, और उन पर बदलाव की हवाएं यानी वायु असर डालती रहती हैं। वस्तु में, जो कि स्पेसेस की एक एंशिएंट साइंस है, चंद्रमा कुछ खास एनर्जी फील्ड्स को कंट्रोल करता है, जैसे नाग जोन। ये हमारी गहरी इमोशनल क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। ये देखना कितना फैसिनेटिंग है कि कैसे चंद्रमा का असर हमारे आसपास के माहौल में ही बना हुआ है, जो हमारे बिहेवियर को बड़े सटल तरीकों से प्रभावित करता है। ठीक है, तो अब तक हमने काफी कॉन्सेप्ट्स की बात कर ली। अब इन्हें जरा जमीन पर उतारते हैं। चंद्रमा की एनर्जी हमारी रोज की जिंदगी में दिखती कैसे हैं? चलिए उन टेस्ट्स, कलर्स और टेक्सचर्स को एक्सप्लोर करते हैं जो चंद्रमा के एसेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। उन खाने की चीज़ों के बारे में सोचिए जो शांत, सूदिंग और नरिशिंग होती हैं। हम बात कर रहे हैं चावल, दूध, दही जैसी चीज़ों की। ये अक्सर सफ़ेद होती हैं, पानी से भरपूर होती हैं और इनकी तासीर भी ठंडी होती है, जो चंद्रमा की शांत और पोषण देने वाली एनर्जी को ही तो दिखाती है। कलर्स और मटेरियल्स में भी यही कहानी है। सफ़ेद,
पर्ल जैसा रंग, लाइट ब्लू, ये सब शांति और रोशनी का एहसास देते हैं, है ना? मेटल है चांदी, जो अपनी ठंडी और रिफ्लेक्टिव क्वालिटी के लिए जानी जाती है, बिल्कुल चांदनी की तरह। और मोती और शंख तो हमें सीधे समंदर से जोड़ते हैं, जो चंद्रमा का ही डोमेन है। और ये असर उन चीजों तक भी जाता है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पानी के जग, चांदी के बर्तन, यहाँ तक कि सफेद कपड़े। ये सब भी लूनर एनर्जी के कैरियर हो सकते हैं। ये हमारी जिंदगी में एक लिक्विडिटी, एक कूलनेस और प्योरिटी की भावना लाते हैं, जो हमें चंद्रमा के शांत असर से कनेक्ट करती है। तो इन सब का मतलब क्या है हमारे लिए? चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि चंद्रमा हमारे रिश्तों, हमारे करियर और हमारी जिंदगी के ओवरऑल एक्सपीरियंस को सीधे सीधे कैसे इम्पैक्ट करता है। जब रिश्तों की बात आती है ना, तो चंद्रमा का मतलब है नरिशमेंट और केयर। ये माँ और बच्चे के बीच के उस सबसे बेसिक बॉन्ड को दिखाता है। लेकिन इसका दायरा सिर्फ वहीं तक नहीं है। हमारे कस्टमर्स, पब्लिक और हर वो इंसान जिसकी हम परवाह करते हैं, वो सब इसमें आते हैं। इसका सीधा सीधा लेना देना इमोशनल कनेक्शन और एम्पैथी से है। तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि मून क्वालिटीज वाले करियर कौन से होंगे। वही जो लोगों से डील करने पर फोकस्ड हों। ह्यूमन रिसोर्स, पब्लिक रिलेशंस, हॉस्पिटैलिटी, इन सब में एम्पैथी, कनेक्शन और दूसरों की देखभाल करने की गहरी काबिलियत चाहिए होती है। ये वो फील्ड्स हैं जहां इमोशनल इंटेलिजेंस ही कामयाबी की चाबी है। तो आखिर में चंद्रमा की जो प्रोफाइल उभर कर आती है, वो है एक नरिशिंग, स्टेबल और इमोशनली कनेक्टेड फोर्स की। ये वही कफ एनर्जी है जो हमें ग्राउंड करती है, हमें शांत करती है और हमें एक दूसरे से जोड़ती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या होगा अगर हम जानबूझकर इन लूनर क्वालिटीज़ को अपनाना शुरू कर दें? अगर हम कंट्रोल करने की जगह फ्लो को चुनें, दूरी बनाने की जगह कनेक्शन को चुनें और विरोध करने की जगह एक्सेप्टेंस को चुनें, तो हमारे हर दिन का एक्सपीरियंस कैसे बदल सकता है? सोचने वाली बात है ना?